कोर्ट के स्टे के बावजूद 29 डिसमिल जमीन पर किया गया कब्जा, सरपंच की मिली भगत का आरोप। रीवा जिले के बीरखाम गांव में कोर्ट के स्थगन आदेश यानी स्टे के बावजूद 29 डिसमिल जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। यह जमीन जीवंती सोधिया नामक बुजुर्ग महिला के नाम पर दर्ज है, जिस पर वर्तमान में इंद्र बहादुर सिंह द्वारा कब्जा किया गया है। पीड़िता ने बताया कि उक्त भूमि पर पहले से स्टे आर्डर मौजूद है, फिर भी सरपंच की मिली भगत से इंद्र बहादुर सिंह ने खेत में जबरन सरहंगों से जोतवा डाला। आप सब भी सुनिए पीड़िता ने और क्या कुछ कहा है। जी, हमारे जमीन में मैडम रो रही है, सब बना रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारी जमीन है पुश्तैन, जबरन गिट्टी गिरवाए हैं, बताइए सब। हाँ, और जोत भी दिए हैं। अब क्या बताएं, जाते हैं तो डांटते मारते हैं। कौन जोत लिए हैं? क्या नाम है उनका? इंद्र बहादुर पटेल। हाँ, आपका क्या नाम है? जी, मंत्री सोधिया। हाँ, क्या कहते, क्यों जोत लिए? कहते हैं कि इधर हमारा है, इधर तुम्हारा नहीं है। पुश्तैनी मेयर थी मैडम जी, तो हमने नहीं वो करा उसको। तो ये सब आपके साथ और कौन रहने वाले हैं? हम अकेले रहते हैं, दमाद है हमारे। हाँ, कहाँ के हैं? बीरखाम कुरमियान टोला। अच्छा, नहीं, हमको पूछ रहे हैं, वो बताइए कहाँ रहते हैं। ये हमारे दमाद है, ये वहाँ रहते हैं सिंगरौली। ये एक बार दे चुके हैं कलेक्टर जी। साहब को, अभी ये तक आप पहली बार सुनवाई। आई थी कि? ये दूसरी बार आए मैडम आज जी। मैडम नहीं मिली तो मैंने 15 नंबर के ऑफिस में दिया है। और ज़्यादा आते धमकाते हैं कि मारेंगे, ये सब करेंगे। अच्छा, और एक बार यहाँ आए हैं, हम वहाँ भी गए, आस्ते का वो भी लगा मैडम जी, तहसील से स्टे भी लगाए, स्टे भी नहीं मान रहे हैं। नहीं मान रहे हैं। उधर फ़ोन लगा, ऐसा नंबर उधर भी नहीं आया कोई। अच्छा, आप अकेले रहते हैं? आपके साथ जी, कभी कभार आ जाते हैं, लड़की आती है और ये दमाद नाती यहाँ वगैरह। जन सुनवाई में क्या बोले? पहली बार आई थी तो क्या बोले थे? पहली बार बोले जमा कर दीजिए, जो कुछ होगा तो तहसील में आपका जाएगा निराकरण। कब आए थे पहली बार? पहली बार ये 9 तारीख को शायद, अच्छा, 9 या 3 को था, हाँ, आए थे, क्या- ध्यान नहीं। तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय में मैं वहाँ ले गया, बात कराए, बोले क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो तहसीलदार इनसे पूछ रहे थे। तो हम कहें भैया इनके पास 2 एकड़ की ज़मीन है, तो ये अपने खाने और जीने के लिए रखी हैं, यदि सबको बांटते ही फिरेंगे और सब लोग सरहंगाई के साथ उस पर कब्जा दखल करेंगे तो ये कैसे जिएंगी। सही है। तो ये सब बातें हो रही थी। और इसके बाद वहाँ से स्टे हमको मिला, मैंने स्टे वहाँ ला के जो चौकीदार होते हैं पटवारी को उनको दिया, उन्होंने बांटा। और ना कोई वहाँ स्टे में पहुँचा, 2-3 लोग पहुँचे, सारे व्यक्ति नहीं पहुँचे। उसके कुछ ही दिन बाद इनके मतलब 29 डिसमिल का जो मेड़ है उस पर अतिक्रमण कर दिए, सीधे जोताई कर दिए। तो आप जाते हैं तो क्या बोलते हैं? बस यही धमकीबाजी होती है कि हम देख लेंगे, डंडी लाठे से बात करेंगे और जान से मार देंगे, गाली गलौज करेंगे, और पूरा परिवार, उनका परिवार लंबा है, वो इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये आप सब यहाँ क्या बोले हैं कलेक्टर? हम ये चाहते हैं कि जो कुछ है तो न्याय मिले, इनको सही तरीके से मिले। और यदि ज़मीनी विवाद बना हुआ है तो ज़मीन उनकी यदि निकलती है उनको मिले, हमारी ज़मीन मिलती है तो हमको मिले। तो इसका नाप करवा दें, हक की लड़ाई हो। और वहाँ पे जबरन रोड बनाने के चक्कर में 1 हाईवा 2 हाईवा गिट्टा भी गिरा दिए इन्हीं के मेड़ पे। हम लोगों ने उसका बहिष्कार किया कि नहीं, ये गलत है, आप हमसे नहीं पूछे, आप जहाँ तर्जन किए हैं या कि जहाँ ज़मीन दे रहे हैं वहाँ पर आप रोड बनाइए और इसके बाद आप काम करिए। पर उन्होंने एक नहीं सुनी। इंद्र बहादुर सिंह सरपंच से 60 गांठ उसकी रहती रही, उन्होंने अपना मिल के गिट्टी, ना इनको जानकारी ना किसी को जानकारी मिली, बिना जानकारी का गिट्टा गिराया गया। बस हमारा यही है, माननीय जो कलेक्टर साहब हैं जो हैं तो सही निराकरण करें और इन मतलब जो चाहिए हमको सुरक्षा वो भी मिले। अभी जब जोत लिए तो हमने 100 नंबर डायल किया, वो बोले कि आप तुरंत जाइए, स्टे लेके आइए तब पुलिस पहुंचेगी, नहीं तो ये ज़मीनी मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो यदि ज़मीनी मामला कोई जान से भी मार दे तो क्या पुलिस नहीं जा सकती है, क्या नहीं सुन सकती है? तो ऐसा कुछ करना चाहिए, पर हमारे साथ कोई नहीं आया, इसलिए मैं यहाँ दोबारा इनको लेके आया। शनिवार बंद, एतवार बंद, इसलिए हम यहाँ नहीं पहुँच पाए, आज आए हैं। तो मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ, मेरे साथ न्याय हो, जो सही तरीका हो, सही तरीके से हमको हमारी ज़मीन मिले और वो अपनी ज़मीन पे रहे। बस ये सरहंगाई हटे। अब मैं किसी से बात विवाद नहीं चाहता हूँ।